देखो भाई, कहाँ पर सभी लोग ज़्यादा फंसते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम किसको देते हैं। इसके तहत ये भी देखा गया कि बच्चे कुछ दूसरा चला रहे हैं और चलाना उन्हें कुछ दूसरा है और सोच कुछ दूसरा रहे हैं। मतलब कि दिमाग में इतना भेजे में भर लिए हैं कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि यूट्यूब पर आपको क्या कर देना। यूट्यूब पर कैसे बेवकूफ़ बनते हैं बच्चे पढ़ाई के नाम पर भटकाओ। मतलब कि आप पढ़ाई पर ही नहीं, कुछ भी अच्छा करना चाहते हो और सोचते हो कि मैं अभी जाऊंगा तुरंत, जस्ट मेरा वर्क मतलब जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो ख़त्म होता है तुरंत, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने फ़ोन में ये तुरंत चालू करूंगा। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो कुछ दूसरा ही चलने लगता है। लगभग बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा सभी लोग करते हो भाई, तभी हो रहा है। ठीक है, और जब तक तुम अपने दिमाग और अपने हाथ को नहीं चलाओगे, फ़ोन अपने आप थोड़ी ना चलेगा। इसीलिए अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या सच में आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर हाँ तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आज से, अभी से सोच लीजिएगा कि जो मुझे करना है वही मैं करूँगा केवल, या करूँगी। तो देखना ये है कि क्या देखना है आपको। पहला मेरा टॉपिक ये था आपसे कि अगर आप पढ़ाई के लिए यूट्यूब खोलते हैं और 10 मिनट के बाद रील्स देख रहे होते हैं या कुछ भी देख रहे होते हैं जो आपके लिए बेनिफिट नहीं देने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुना, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम जैसे बहुत सारे होंगे जो सोचते कुछ दूसरा है चलाने के लिए और चलाते कुछ दूसरा है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि पढ़ाई के नाम पर यूट्यूब खोलना। मैं पढ़ाई को ज़्यादा ले रही हूँ, यहाँ पर इस टॉपिक को उठा रही हूँ। भाई तुम्हें कुछ भी करना है, टॉपिक को दूसरा उठा रहे हो, मैंने पहले बताया, और कर को दूसरा रहे हो। जैसे कि मैं पढ़ाई से रिलेटेड बता रही हूँ, तो बच्चा क्या करता है कि बच्चा सोचता है चलो आज हिस्ट्री का टॉपिक ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि यूट्यूब में सर्च भी कर लेता है कि मुझे कोई भी हिस्ट्री पढ़ना है, मॉडर्न मिडेवल, कोई भी हिस्ट्री, XYZ, कोई किसी भी सर का आपको पढ़ना है। दूसरा कि कुछ और देखने लगता है। मतलब कि वही है कि सोचे को दूसरा और करने को दूसरा जा रहे हैं। लेकिन अचानक समझ में आ गया, लेकिन अचानक से आपके सामने आ जाता है कि आपके फ़ोन में आ जाता है कि फ़नी वीडियो आ जाता है। फ़नी वीडियो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं भाई, क्योंकि लाइफ ही तो फ़नी हो गई है एकदम। और एक्टर की शादी की न्यूज़ क्या है, किस प्रकार से उनकी शादी हो रही है, तो ये सब देखना। और मोटिवेशनल रील्स भी देखते हैं भाई। देखो, ये रील्स देखना अच्छा है, बट ये जो मोटिवेशनल रील्स है, देखो कुछ समय अपना व्यतीत करते थे कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ पर बहुत बच्चे होते हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और खाना खाते समय भी मैंने देखा है, मैंने अपने घर में खुद देखा है कि जब खाना खाते हैं तो फ़ोन आगे रहता है, वो फ़ोन को देखते हैं। भाई क्या कर सकते हैं, एक बार 2 बार मना करते हैं, वो फिर उसी जनरेशन में आ जाते हैं जिस जनरेशन में थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कम फ़ोन का यूज़ करो, और जब पढ़ाई करते हो तो जो पढ़ना है उसी को ही केवल पढ़ो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि खाना खाते समय मत फ़ोन का यूज़ किया करो भाई। क्योंकि 2 मिनट 4 मिनट, हाँ कुछ अच्छे के लिए कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर आपको वो नहीं ज़रूरी है, उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो क्यों कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम ऐसी चीज़ है कि एक बार चला गया दोबारा नहीं आती है। और हाँ, ये पैसा नहीं है कि एक बार खर्च हो गया दोबारा आप उसे कमा के ले सकते हो। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ टाइम का, अगर आपके पास है टाइम तो उसे सही से यूज करना सीखो। लेकिन एक बार टाइम चला गया तो दोबारा लौट के नहीं आने वाला है। ये अपने भेजे में भर लो जितना हो सके उतना जल्दी। अब बात करते हैं कि बच्चा सोचता है चलो 2 मिनट के रील से देख लेते हैं, और 2 मिनट से 2 घंटा कब बीत जाते हैं पता कहाँ चलता है। और इसमें जो आपका तीसरा टॉपिक मैंने बताया कि 2 मिनट मतलब कि 20 मिनट इक्वल टू 1 घंटा। मतलब कि 2 मिनट सोचे, उसके बाद 20 मिनट, अच्छा 20 मिनट देख लेते हैं, फिर उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है कब पता ही नहीं चलता कि भाई वही क्या है कि 2 मिनट से 2 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चलता। अब पढ़ाई की जगह आपका जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोचे थे, अब वहाँ रील्स चलने लगता है। आपने कुछ दूसरा था और करने को दूसरा लगते हैं, और सोचते हैं कि टाइम चलो पास ही गुजारा है। ठीक है, और इसके तहत क्या करते हैं कि वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, और पढ़ाई के लिए ये कहकर खुद को आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो, अपने मम्मी पापा को नहीं। जब तक है उनके पास
समय आपको दे रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, अब कुछ दिन के बाद नौकरी भी पा जाएगा, माँ बाप को भरोसा देकर तुम उनको ही नहीं धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। इसीलिए कहती हूँ जो टाइम बचा है उसे पढ़ो भाई, मेहनत करो, कुछ भी करो, पढ़ाई नहीं कुछ भी करो, उस पर डटे रहो कि मुझे वो करना है तो करना है। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके माँ बाप ने आपको टाइम दिया है कि भैया पढ़ लो तो पढ़ लो। एक बार समय चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। कोई भी हो, वो चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई लड़का हो, सबका दायित्व है कि वो अपनी टाइम को मैनेज करे। और जो समय बचता है ना, जो रील्स देखते हो और जो इधर का उधर काम करते हो ना, वो मम्मी पापा के लिए समय बचा के रखो। जो वो वर्क करते हैं उनके साथ उनका हेल्प करो, ऐसा सोचो। दिमाग में ये सब सेटअप बनाओ, ये सेटअप मत बनाओ कि जो समय मिलता है उसे मैं रील्स या फिर कोई मूवी देख कर बिता देता हूँ। उससे ज़्यादा आपके ऊपर मूवी बनेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो हरकत, अच्छी हरकत करो कि जिससे आपको बेनिफिट मिले। और चौथा हमारा इसी में मैं पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगी कि यूट्यूब कैसे बनाता है आपको बेवकूफ़। देखो भाई, बेवकूफ़ वो बना रहे हैं, बट जो तुम देखते हो ना वही सजेशन करता है। अगर आपने किसी भी टॉपर्स के बारे में या फिर आप मेरे ही वीडियो को देख लेते हो तो मेरे ही वीडियो नीचे आते हैं, सजेशन करते हैं। तो जैसा देखोगे वैसे आपको मिलेगा। कहते नहीं है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको। तो यहाँ बेवकूफ़ क्या बनाता है कि इसके जो एल्गोरिथम है वो बहुत स्मार्ट तरीके से बनाए जाते हैं, बहुत स्मार्ट तरीके से। वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं कि भाई इस प्रकार से बनाओ ना कि लोग केवल खिसकाते रहें और देखते रहें, कब समय बीत जाए कोई पता नहीं है। जो तुमने एक बार देख लिया ना वैसा ही दिखेगा आपको। मैंने पहले ही बता दिया, तुम्हारा जो माइंड होता है ना ये एंजॉय की मोड में चला जाता है, और पढ़ाई वाला वीडियो जो होता है ना ये पल्स नहीं करता है और मज़ेदार चीज़ें करता रहता है कि अच्छा अब मज़ा आया। अब इसके बाद क्या होता है भाई, अब देखने में जो मज़ा आएगा ना, उसके बाद जब फ़ोन रखने के बाद जो मज़ा आएगा वो सच में कहती हूँ वो रियल ज़िंदगी रहती है। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी चला जाता है, टाइम भी चला जाता है कि शाम को होने की हो गई, फिर उसके बाद माइंड थक जाता है, देन उसके बाद जो आपका जीरो दिमाग हो जाता है। अब पांचवा पॉइंट आपका है, इसी में मैं आपको ऐड करना चाहूँगी कि बेवकूफ़ कौन बना रहा है आपको, आप खुद बन रहे हो या आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि यूट्यूब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता है, खुद बन रहे हो आप। जब आप नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा। यहाँ आपको अपनी गलती से सीखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो आपके हाथ में है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। देख भाई, उसके बाद क्या होता है ना, और कहाँ कहाँ बेवकूफ़ आप बनते हो। तो यहाँ जब तुम पढ़ने बैठते हो ना तो क्या होता है ना, कुछ बच्चों की व्हाट्सएप भी चलते हैं। एक चैट क्या लो भाई, चैट पे चैट चालू हो गया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर रील्स भी देखना चालू कर देते हो। भाई क्या क्या करते हो तुम सब लोग ना, कोई पता नहीं है। टेलीग्राम पर एक PDF के बहाने पूरा फोल्डर देखने लगते हो, एक चीज़ का काम 10 चीज़ देखने लगते हो। हर चीज़ में आप एक पेज खोलने के साथ आप 10 पेज को साथ लेकर चलो। तो भाई एक आदमी का हाथ पकड़ने के लिए आप 10 के जब हाथ पकड़ोगे ना तो सब कुछ छूट जाएगा। तो इसीलिए कहती हूँ टाइम को मैनेजमेंट करो। आपको पढ़ाई से क्या सीखना है, जब तक फोकस नहीं करेंगे तुम, जब तक तुम खुद अपना टारगेट नहीं बनाओगे तुम दूसरों का टारगेट बनोगे, और तुम्हारा टाइम और जो आपके अटेंशन है ये कोई और खा जाएगा। मतलब कि और इसके आगे ये बताती हूँ कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, और तुम कहोगे मेरी किस्मत में ही नहीं है। और उसके बाद हम आपसे कहेंगे लास्ट पॉइंट हमारा है, ये गलती सब करते हैं भाई, सभी लोग करते हैं लगभग। हर बच्चा कहता है बस 2 मिनट देख रहा हूँ, केवल 2 मिनट, उसके आगे नहीं देखूँगा, कल से पूरा फोकस करके पढ़ाई करूँगा, आज चाहे जो जाए। आज ही बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देखेंगे और ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे। भाई स्थिति चाहे जो हो, मैं कहती हूँ आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करो, और जो भी पेपर आता है उसे शिद्दत से ईमानदारी से पढ़ो, फोकस होके। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर सोचोगे इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है तो कैसे निकलेगा भाई, जो पहले तुम सब लोग वो सब करके बैठे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत नहीं,
ध्यान भटक रहा है आपका, और वही सबसे बड़ी दुश्मन आपका है, वही सबसे बड़ा आपका दुश्मन है जो आपका ध्यान भटका रहा है। पहले ध्यान को केंद्रित करो अपने, कि हाँ जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना है, यानी कि अपने दिमाग से तुम कहो कि मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे, तुम जो कहोगे वो मैं नहीं करने वाला। एक बार कह के तो देखो, एक बार अपने जहाँ पर आप अपनी स्टडी करते हो, जहाँ पर बैठते हो पढ़ने के लिए, वहाँ पर खुद बैठो, फ़ोन को लेकर मत बैठो और सोचो, और एक बार अपने दिमाग से कहो, एक बार रिपीट करो कि जो मैं आज से तुमसे कहूँगा वो तुम करोगे, और जो तुम कहोगे ना वो मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी। आज से आप अभी से इसी वक्त कहो, ठीक है। लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप अपनी इस अटेंशन को कंट्रोल कर ले रहे हो तो यूपीएससी क्या, ज़िंदगी का कोई भी एग्ज़ाम जीत सकते हो। एग्ज़ाम ही नहीं, कोई बिजनेस ऑनलाइन कुछ भी करना है ना, तुम जीत सकते हो। तुम फ़ोन से खेलने नहीं आए हो, फ़ोन को स्मार्ट स्टडी के लिए इस्तेमाल करो भाई, ठीक है। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आज से बदल जाओ भाई। और इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो बच्चे पढ़ाई के नाम पर यूट्यूब से खेलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और मेरे पास एक ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बता देना कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, और कोशिश ही नहीं, सोच लें कि मुझे नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि कुछ दिन आपको लगेंगे कि हाँ भाई मुझे वो करना है, लेकिन इसे रोकना होगा। जब सोचो भाई तुम अपने आप को नहीं रोक सकते तो दूसरों को क्यों रोक सकोगे। तुम खुद नहीं रोक पा रहे हो तो दूसरों के हाथ को कैसे पकड़ सकते हो, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में है वो आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे के कंट्रोल में है उसे कैसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और मैं यूपीएससी के बारे में बच्चों को बताती हूँ, और इसकी अगर यूपीएससी के लिए आपको बुक चाहिए, कोई भी बुक चाहे जो बुक हो, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है बुक का लिंक, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं बुक को, उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। और हाँ, जो एनसीईआरटी की बुकें ना बहुत सस्ती हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं भाई। 100-150 की बुकें हैं। आप पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करो अगर यूपीएससी की शुरुआत करना चाहते हो तो। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।